तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो सिंस वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर फॉर फिजिक्स राइट, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज योर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन राइट। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, ठीक है। तो इससे ना रिलेटेड ना काफ़ी लाइक इफ एग्जामिनर takes 10th class book NCERT book, so like this is one of the most loved chapter right। इससे काफ़ी questions आ जाते हैं if like they are interested in giving questions from the reflection and refraction part, ठीक है। ये जो भी हमारा जो भी सेशन होगा उसका टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, ओके। सो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन जॉइन अस देयर। और मैं क्विज भी अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो जो आपको एफर्ट्स टुगेदर ऐप हमारे ऐप पे मिल जाएगा, यू विल गेट वंस अगेन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बीच में क्विज आई एम सॉरी ड्यू टू सम रीजंस मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी, बट टुडे इट विल गेट अपडेटेड एंड यू विल गेट एन अपडेट ऑन टेलीग्राम एज वेल दैट आई हैव अपडेटेड द क्विज, ओके। सो गाइज यू कैन डू दैट, ठीक है। बढ़िया से तैयारी करते हैं, लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ठीक है। गाइज देखो सबसे पहले हमारा होता है लाइट, व्हाट इज लाइट। तो यार लाइट में ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिफोर मूविंग फर्दर हमें ना कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की पता होनी चाहिए। उन प्रॉपर्टीज से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दैट लाइट इज व्हाट काइंड ऑफ वेव, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव राइट। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है गाइज, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है, सो इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर राइट। दिस लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ओके। इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट मुड़ मुड़ के नहीं चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। इसे हम रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। इस टर्म को दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसे हम रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और लाइट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ड्यूअल नेचर शो करती है। अगर पेपर में आए कि लाइट इज पार्टिकल ओनली, वेव ओनली, बोथ एंड नन, सो यू विल से इट शोज, ओ वी नो दैट इट शोज डुअल नेचर, मतलब ये वेव भी है और इट एक्ट्स एज पार्टिकल एज वेल। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज होती है ना गाइज, इनको आगे पीछे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके स्टेटमेंट्स दे देंगे। लाइक 4 स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन रिगार्डिंग लाइट, विच वन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो जैसे दे देंगे दैट लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव इन नेचर, ठीक है। यू विल नो ओके नो इट्स नॉट लॉन्गिट्यूडनल, इट्स ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। गाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, मतलब इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल, ठीक है। अब लाइक कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, जो हमारे आंखों को जो दिखती है विजिबल लाइट होती है, उसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक की होती है, जस्ट टेल मी दैट, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर वर्क, ठीक है। तो हमें इतना पता होना चाहिए। अब नाउ द क्वेश्चन डज नॉट स्टॉप हियर। अब सिंस आई टॉक्ड अबाउट ड्यूअल नेचर, ठीक है, दैट वेव हमारा वेव की तरह भी, लाइट हमारा वेव की तरह भी एक्ट करता है एंड पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो गाइस दो ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें प्रूव होता है कि इट एक्ट्स एज पार्टिकल। वो कौन सा है, वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक तो हमारा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दूसरा हमारा हो गया कॉम्पटन्स इफेक्ट, ठीक है। पेपर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ दिस फेनोमेना शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। और वेव नेचर कौन सा शो करता है, रिफ्लेक्शन हो गया हमारा, रिफ्रैक्शन हो गया, ये री वाला तो सारा ही है, वेव नेचर ही है, ठीक है। डिफ्रैक्शन हो गया, मतलब जिसके एंड में ION आ जाए ना, उसमें तो मेजरली है। इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। इंटरफेरेंस है हमारा, पोलराइजेशन है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमें शो करती है दैट इट एक्ट्स एज अ वेव एंड these two experiments shows that it acts as particle nature। पेपर में बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाएगा, 4 फेनोमेना दे देंगे, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड कॉम्पटन्स इफेक्ट, ठीक है। एंड दे विल आस्क इन द क्वेश्चन दैट विच वन ऑफ दिस फेनोमेना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। सो यू विल से अरे पार्टिकल नेचर तो 2 ही चीजें यूज शो करती थी, फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन, सो इसमें से ही कोई एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें से हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। गाइज देखो, सिंस आई टॉक्ड अबाउट दिस रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन। तो जब कभी भी हमारे आगे कोई चीज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसकी शेडो बन जाती है, ठीक है। तो हमारा जो शेडो फॉर्मेशन है ना, जो शेडो फॉर्मेशन है, ये जस्टिफाई करता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ओके। वरना शेडोज बनती ही नहीं, लाइट मुड़ मुड़ के कोने से चली जाती। शेडोज आर फॉर्म बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शार्प शेडोज कब बनती है। लाइक इन ऑर्डर टू गेट शार्प शेडोज हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सो देयर आर 2 थिंग्स विच शुड बी देयर। एक तो हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए ना, वो बहुत पॉइंट साइज होना चाहिए। मतलब आपका जो सोर्स ऑफ लाइट गाइस जितना छोटा होगा ना, आपकी शेडो उतनी शार्प बनेगी। दूसरा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसकी शेडो बन रही है, वो टोटली ओपेक होना चाहिए। इट शुड बी एन ओपेक ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
तो वी टॉक्ड अबाउट बेसिक थिंग्स अबाउट लाइट की क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। अब एक जो होता है हमारा दैट इज आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिससे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बनते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले मैं एक दो बेसिक बातें आपको बता देती हूँ। सपोज ये कोई भी सरफेस है, हमारी लाइट यहाँ आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो जो लाइट आती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट हो रही है ना, और जो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, राइट। और एक लाइन होती है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है टू द surface, this is called the normal, ठीक है, normal होती है। So the angle between the incident ray and the normal is the angle of incidence, the angle of reflection and the angle between normal is the angle of refraction, ठीक है, reflection। तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है that angle of incidence is always equivalent to the angle of reflection। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो हमारी incident ray होती है, reflected ray होती है and normal, they all lie in the same plane, they all lie in the same plane, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। अब now how they are going to ask you in the question like paper, they will say that angle of incidence is 30 degree on a surface, find out the angle between the incident ray and the reflected ray। You will say nothing has been asked। इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे? angle of incidence बता दिए 30 डिग्री। angle of incidence क्या होता है? angle between incident ray and the normal, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। तो इन्होंने पूछा है कि आई और आर, मतलब ये एंगल आई है, ये आर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? यू विल से ओ वी नो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा, तो 30 + 30 दैट इज 60। सो एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस लाइक इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60 डिग्री है। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। या तो इनकी प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे लाइट की, ये पूछ लेंगे नेचर कौन सा हमारा फिनोमेना कौन सा नेचर शो करता है। उसके बाद शैडो फॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि शैडो फॉर्मेशन रेक्टिलिनियर मोशन प्रोपगेशन ऑफ लाइट को कंफर्म करती है। उसके बाद शार्प शेडोज कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सोर्स स्मॉल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओपेक होना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये हुआ तो फिर कैसे हमें उसको आगे फर्दर एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकालना है। सो ये बेसिक चीज़ हमारी होनी चाहिए। नाउ लेट्स बेसिकली टॉक अबाउट द प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेट्स सी गाइस। प्लेन मिरर की ना प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे घरों में मिरर्स होते हैं दैट आर प्लेन मिरर, राइट, दोज आर प्लेन मिरर्स, तो हमें इनका पता होना चाहिए, ठीक है। ये किस तरह की इमेज बनाते हैं गाइस? पहली ये इमेज बनाते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर। दूसरा वर्चुअल मतलब होता है गाइस, दो तरह की इमेज होती है, वन इज रियल, अनदर वन इज वर्चुअल। खैर ये आपका काम है कि आप मुझे बताना कि व्हाट इज दिस रियल इमेज एंड व्हाट इज दिस वर्चुअल इमेज, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, मतलब जो हम घर में शीशा देखते हैं हमें अपनी इमेज बिल्कुल सीधी दिखती है, आड़ी टेढ़ी नहीं दिखती है। सो द इमेज दैट इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद जो हमारा जो इमेज होता है वो बिल्कुल सेम साइज का होता है एज वी आर। ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत पतले हैं तो मिरर में हम बहुत मोटे लगेंगे, हम बहुत मोटे हैं तो हम पतले लगेंगे। नो, वट एवर आर साइजेस बिल्कुल एज इट इज हमें प्लेन मिरर में दिखता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज इमेज फॉर्म्ड behind the mirror is at the same distance जितना हम आगे खड़े हैं, मतलब इज एज द सेम डिस्टेंस एज वी आर फ्रॉम मिरर। मतलब ये आई थिंक थोड़ा मैंने ज़्यादा एलैबोरेट करके लिख दिया। सपोज दैट दिस इज योर मिरर, ओके, आप यहाँ खुद को शीशे में देख रहे हैं एंड यू आर 10 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। तो जो मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी ना गाइज, वो मिरर के अंदर भी 10 सेंटीमीटर ही बनेगी, ठीक है। पेपर में इस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है दैट सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड यू आर एट अ 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज दैट इज फॉर्म्ड इन द मिरर? सो यू नो कि अच्छा मैं 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हूँ तो इमेज भी अंदर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगी। सो 25 + 25 मतलब यू आर 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम योर इमेज। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट जो इमेज होती है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। आपने देखा होगा कि जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं उन पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? ताकि जब आगे जो बंदा मिरर से जब अपना पीछे देखे सो उसे एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा क्लियर कट दिख जाए। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? दैट योर लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड योर राइट अपीयर्स लेफ्ट, ओके, योर लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड योर राइट अपीयर्स लेफ्ट। तो ये हमारा लेटरल इन्वर्जन हो गया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में पूछ ले जाता है प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या है। सो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट फॉर अ प्लेन मिरर, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए।
इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। 4 प्रॉपर्टीज दे देंगे, एक प्रॉपर्टी गलत होगी, पूछ लेंगे विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इधर दे कैन आस्क यू इज दैट कि एक ऐसा है प्लेन मिरर का क्वेश्चन दे देंगे कि बंदा इतने डिस्टेंस पे खड़ा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द इमेज। डायरेक्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। राइट नाउ आई टॉक्ड अबाउट प्लेन मिरर्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। गाइस स्फेरिकल मतलब देखो 2 तरह के मिरर होते हैं, एक ये हमारा हो गया दिस इज आवर कनकेव मिरर, देखो एक स्फेयर काइंड ऑफ थिंग है, राइट। और एक ये हमारा हो गया दैट इज दिस इज कन्वेक्स मिरर, ओके। तो जब जो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनर एज है, ठीक है, सो दिस इज आवर कनकेव मिरर, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये आउटर एज है, दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो गाइस एक चीज याद रखना, जो कनकेव मिरर है उसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। कन्वर्जिंग तो पेपर में अगर आ जाए डायरेक्ट कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, सो इट इज योर कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ व्हाट डज आई मीन बाय दैट, ठीक है। सपोज ये हमारा मिरर है, ठीक है। रेज ऑफ लाइट आ रही है गाइस, ठीक है, लाइक दिस लाइट इज कमिंग लाइक दिस, ठीक है। एक पॉइंट होता है फोकस का पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है, इस मिरर पे। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो इट विल रिफ्लेक्ट इट इन सच अ मैनर दैट इट विल ऑल मीट एट अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड रे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर। आज के बाद याद रखना, कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर वेयर एज कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर मैं क्यों कह रही हूँ, सपोज दिस इज अ लाइन, ये हमारी जो इंसिडेंट रे हैं ये यहाँ आ रही है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसे यू रिफ्लेक्ट करेगा, ओके, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वेट, ओके, ऐसे। तो जब हम इसे इन लाइंस को रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड्स एक्सटेंड करेंगे ना, तो यू विल फील लाइक कि ये डाइवर्ज हो रही है, ये एक पॉइंट से निकल रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। नाउ सिंस आई टॉक्ड अबाउट दिस, तो हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो हमें पता होनी चाहिए। देखो जब भी हम एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं, आई टुक अ ग्लास, आई पेंटेड इट फ्रॉम बिहाइंड, ये मेरा कनकेव मिरर तैयार हो गया, ठीक है। तो गाइज एक जो लाइन बिल्कुल इसके सेंटर से जाती है, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा, और जो सेंटर पॉइंट होता है ना इस मिरर का, दैट इज कॉल्ड योर पोल। पोल जो बिल्कुल इस पे सिचुएटेड होता है, इस पे लोकेटेड होता है, दैट इज योर पोल। और ये ना देखो एक तरह से अगर हम देखा जाए तो ये किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा ये मिरर, ठीक है। तो जो इस स्फेयर का रेडियस होगा ना, सेंटर होगा इस स्फेयर का, तो ये हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट, ओके। सो दिस इज योर फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। एंड ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस है ना इस पूरे स्फेयर का, सो हमारा हम एक तरह से ये भी कह देते हैं दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो दुगना होता है हमारी फोकल लेंथ के। तो ये चीज़ हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। सिंस आई लेट मी सी कि मेरे पास पीछे स्पेस है या नहीं, वेट, हाँ। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो मैं ना आपको कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड ना एक चीज़ बताऊंगी। उससे पहले मैं प्रोसीड करूँ ना, मैं ना आपको यार इनकी ना एप्लीकेशंस बहुत आती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डायरेक्ट आ जाएंगी कि हमारा कनकेव मिरर की एप्लीकेशन क्या है, कन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन क्या है। गाइज जो हमारा कनकेव मिरर होता है ना, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये हमारा टॉर्चेस में यूज़ होता है, हमारी जितनी भी सर्च लाइट्स होती हैं उसमें यूज़ होता है, हमारे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, सैलून्स में यूज़ करते हैं। क्योंकि कनकेव मिरर क्या है, कनकेव मिरर ना इमेज बड़ी बनाता है ज़्यादातर केसेस में, ओके। वेयर एज जो कन्वेक्स मिरर है ना, ये जो इमेज बनाता है ना गाइज, ये हमेशा वर्चुअल होती है। ऑलवेज इन एनी केस कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, मतलब ये हमेशा छोटी चीजें, छोटी इमेज बनाता है। इसका यूज कहाँ होता है गाइज, इसका यूज होता है रियर व्यू मिरर में, ठीक है। जो हमारे गाड़ी का रियर व्यू मिरर होता है, वी वांट दैट बहुत बड़ा एरिया हमें छोटे से मिरर में दिख जाए। तो कन्वेक्स मिरर ऑलरेडी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो मतलब वी यूज इट इन द रियर व्यू मिरर। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा दैट इन रियर व्यू मिरर विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड, कन्वेक्स, कनकेव, बोथ, नन, व्हाटसोएवर, ठीक है। तो पता होना चाहिए, ओके। और कनकेव के भी यूजेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए माइंड में, ठीक है।
सिंस आई टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बताऊंगी कुछ जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में। देखो यार, सिंस सपोज ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज आवर कनकेव मिरर। कुछ रूल्स हैं इसमें जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो कनकेव मिरर क्या होता है कि एक हमारे ना कुछ रूल्स है दैट अगर रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इफ दिस रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमेशा फोकस से पास करती है। मतलब अगर इंसिडेंट जो हमारी रे है अगर वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये हमेशा फोकस से पास करेगी। ओके, फोकस से पास करेगी गाइस। ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सपोज यही हमारा कनकेव मिरर है, अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है फ्रॉम फोकस, मतलब एक रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में फोकस से आई है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी। ओके, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थर्ड क्या कहता है कि अगर ये हमारा मिरर है एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, तो अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है ना बिल्कुल मिरर पे, तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इफ अगर इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो 100% जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, ये पेपर में डायरेक्ट ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है दैट वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, एंड एट दैट टाइम वी गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो हमें उस टाइम कंफ्यूजन नहीं रखना अपने माइंड में। अब एक और चीज़, लाइक गाइज आपने ना देखा होगा कि एनसीईआरटी में ना कुछ ऑप्शंस है लाइक कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर की कुछ केस स्टडीज़ है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ बनेगी, तो वो एक बार नज़र मार लेना, उससे पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। देखो अभी तक मैंने क्या बात की थी कि एक सरफेस से लाइट आई, यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। अगर यही लाइट लाइक क्या होता है दैट सपोज दिस इज मीडियम 1, सपोज दिस इज एयर, ठीक है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, दिस इज वाटर, दिस इज एयर, दिस इज वाटर। अगर मतलब हमारी जो लाइट है वो इस पे आई, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, दिस इज आवर इंसिडेंट लाइट, राइट। तो जब ये नॉर्मल पे गिरेगी ना ये लाइट, तो ये गाइस ये डायरेक्टली यूं बिल्कुल सीधाई में पास नहीं होगी, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। ओके, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। देखो मैं थोड़ा ढंग से बनाती हूँ सो दैट ढंग से समझ आए। ये हमारा आई डोंट नो थोड़ा सा बस, हाँ, नाउ दिस इज फाइन। तो ये हमारी है इंसिडेंट राइट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट निकलनी चाहिए, पर ये क्या करती है बिल्कुल, या तो इट विल बेंड टूवर्ड्स दिस नॉर्मल या इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। गाइज रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन हमारा कुछ नहीं होता। रिफ्रैक्शन इज दैट जब हमारी लाइट मीडियम 1 से, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इट डज not travel state, direction changes. Okay, in refraction when light enters from one medium to another the direction changes, this is called refraction of light, मतलब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो एक पेपर में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सपोज दैट हमारा 2 मीडियम है, ठीक है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ठीक है। तो अगर ये मीडियम, इफ दिस मीडियम, सपोज दिस मीडियम इज रेयरर, ओके, दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर। रेयरर डेंसर का मतलब क्या होता है? रेयर मतलब पार्टिकल्स बहुत दूरी पे हैं, ओके। डेंसर मतलब पार्टिकल बिल्कुल यू पास हैं, ठीक है। अगर हमारी लाइट ऐसे रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है, तो सपोज दिस इज आवर इंसिडेंट लाइट, राइट, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो हमारी जो लाइट है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, व्हेन आवर लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, the refracted light it bends towards the normal, ठीक है, towards bend करेगी नॉर्मल के, towards the normal, whereas और दूसरा केस क्या होता है कि अगर हमारा जो लाइट है वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो इसमें क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे हुई, ये हमारी नॉर्मल हुई, जानी तो सिधाई में चाहिए थी, बट इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो जो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे होती है इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये केस हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपने ये तो देख लिया कि जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है गाइज, रिफ्रैक्शन में आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ लाइट इज गेटिंग चेंज्ड। अब पेपर वाले बड़े स्मार्ट हैं, व्हाट दे विल आस्क इज दैट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज गेटिंग चेंज्ड, ये तो फॉर श्योर सबको पता है ना। पेपर में क्या पूछेंगे दैट कि और क्या क्या चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होती है गाइस, वेवलेंथ चेंज हो जाती है लाइट की, और दूसरा इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ओके, बोथ ऑफ दीज थिंग्स चेंजेस। तो क्या क्या चेंज आ रहा है, वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। अब दो चीजें जो सेम रहती है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम एंड फेज रिमेन्स द सेम। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चार ऑप्शन दे देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स रिमेन सेम in the refraction part, so they will give you option wavelength, velocity, direction, frequency. Now you will say, oh, don't try to fool us, like we know that frequency and phase remain same in refraction, only direction, wavelength and velocity changes। ठीक है, ये चीज़ हमें दिमाग में एकदम बिल्कुल ढंग से बिठा लेनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब लाइक इन बोल्ड लेटर्स एनसीईआरटीज में लिखी है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन गाइस, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा याद रहेगा, दैट इज वेलोसिटी चेंज। जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। याद रखना, व्हाई रिफ्रैक्शन हैपेंस, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम्स। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम, ये चीज दिमाग में याद रखना। ओके, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं ना आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, लाइक सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। देखो, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार। तो पूछा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम तो क्या होगा, दैट इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, दैट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, ये तो बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लेना। ओके, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 and 4 में दिखा रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक अब जो वेरिएशन उन्होंने किया कि जो लाइट है वो स्लो हो जाएगी एक में और एक में स्पीड अप हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर एक मीडियम रेयरर है, एक मीडियम डेंसर है, रेयरर का मतलब क्या है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है और इसमें से लाइट ट्रैवल कर रही है, और एक डेंसर मीडियम है गाइज, यूं पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे बताओ स्पीड इसमें ज़्यादा होगी या इसमें ज़्यादा होगी, इतने जुड़े पार्टिकल से निकलने में मुश्किल होगी ना, तो स्पीड विल रिड्यूस हेयर, राइट। सो इन डेंसर मीडियम जो हमारी स्पीड होती है वो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस। ऑब्वियसली आप सोचो, एक आप गली से जा रहे हो जब बहुत कम लोग हैं, ठीक है, आप आराम से निकल जाओगे, एक बहुत टाइटली पैक्ड गली है, अब आपका स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। सो इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स डेंसर मीडियम डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्लो डाउन। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सो आंसर वुड बी द सेकेंड पार्ट। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट स्लोज डाउन एज वेल एज इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। डायरेक्ट पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमने ये इंफॉर्मेशन अभी तक देखी। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू। मैंने आपको बताया था गाइस, सिंपल कॉज हमारा होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ओके, विदाउट इवन गिविंग अ सिंगल थॉट, वेयर इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में, द मोमेंट यू विल सी दीज थिंग्स एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। देखो, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, एंड चेंज क्या क्या होता है, व्हाट इज द चेंजेस, वेवलेंथ चेंज होती है, हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। सेम कंसिस्टेंट क्या रहता है, कंसिस्टेंट हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है, कंसिस्टेंट हमारा फेज रहता है। इस पे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग देम टाइम एंड अगेन, थोड़ा सा आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने इतना बात किया, अब ये देखो, ओके, ये मेरे को इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। हमने एक बेसिक चीज कर ली, लाइक व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हमें पता लग गया। ओके, अब एक बात हमें जो पता होनी चाहिए ना, दैट आर योर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज थे, वैसे ही हमारा रिफ्रैक्शन का लॉ होता है। देखो क्या कहता है रिफ्रैक्शन का लॉ, सपोज ओके फाइन, थोड़ा सा स्ट्रेट ले लेना, दैट दिस इज अ सरफेस, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है गाइज, राइट, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट आ रही है, यूं ये यहाँ इंसिडेंट एंगल हो गया है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये रिफ्रैक्टेड हुई, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, सबसे पहले तो इट सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल दे लाइज इन द सेम प्लेन। सिंपल सी
बात है, सेम प्लेन में लाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरी बात है क्या कहते हैं, साइन आई, द साइन ऑफ एंगल आई एंड द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट होता है एंड व्हाट इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इक्वल होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखो, दैट क्वेश्चन क्या आएगा, सपोज दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो सपोज ये हमारा कोई सब्सटेंस है, मान लो कोई लकड़ी है कुछ भी, और ये हमारी एयर थी, दिस वाज वन मीडियम, दिस वाज अनदर मीडियम, मीडियम 2, ठीक है। जब भी लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है ना गाइज, वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू एनी अदर मीडियम, तो इसमें जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेयर इज C अपॉन V। व्हाट इज C, व्हाट इज V? C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, एंड दिस V is the speed of light in medium, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ओके, पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है उसको देखो, उससे ज्यादा चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड द स्पीड इन मीडियम इज V, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड बाय। बहुत सिंपल, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्या दे रखा है कि एक लाइट है वो C से, मतलब एयर से एक कुछ मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो एयर में उसकी जो वेलोसिटी थी C, उसके बाद जब ये दूसरे मीडियम में आई तो इसकी वेलोसिटी है V। इन्होंने पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यू विल से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कभी कभी ये क्या करते हैं, डायरेक्ट ये ना पूछ के ना ये कुछ वैल्यूज दे देते हैं, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10 की पावर 8। द रिफ्रैक्ट, देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या दे दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10 की पावर 8, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल इज सपोज 1.5, पूछ लिया व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इटसेल्फ, तो यू विल से नथिंग, फॉर्मूला है U is equals to C upon V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1/5, वेलोसिटी इन एयर 3 × 10 की पावर 8, व्हाट इज द वेलोसिटी इन द मीडियम, सिंपल कैलकुलेशन करके पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करती है, और स्पेशली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पेपर में बहुत ज़्यादा दिखता है। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। गाइज ये बहुत आता है पेपर में, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो पावर, हमें ना एक फॉर्मूला, ये पावर की एक तो SI यूनिट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज योर डायोप्टर, ठीक है। पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है, और ये जो फोकल लेंथ होती है इट इज इन मीटर्स, ठीक है। अगर किसी चीज़ की पावर अगर किसी चीज़ की पावर पॉजिटिव है, मतलब इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस, दिमाग में ये चीज़ रखना, ठीक है। और वहीं अगर पावर नेगेटिव है तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कनकेव लेंस। गाइज पावर क्या होता है, पावर ना एक मेजर होता है, इट इज़ अ मेजर की कितना ये जो पर्टिकुलर लेंस है ये लाइट को कितना चेंज कर रहा है, कितना कन्वर्ज कर रहा है, हाउ मच इट कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस द लाइट, हाउ मच इट कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस द लाइट। मतलब जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी वो पर्टिकुलर लेंस लाइट को उतना ही कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। और हमें वो कैसे पता लगेगा, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, सपोज फोकल लेंथ दे दी, फोकल लेंथ इन्होंने दे दी 0.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। पूछ लिया व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। इसमें मैं कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें याद रखना है पावर इज इक्वल्स टू 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर्स में होना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज ये 0.2 सेंटीमीटर्स को मीटर में मैं कैसे करूंगी, डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, ओके। इट बिकम्स 0.2, 100 ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स 500 डायोप्टर्स। इस तरह से हमें पेपर में चीज़ों को करना है। डायरेक्ट पूछ लेंगे फोकल लेंथ ये है, व्हाट इज द पावर, और हमेशा क्या जानबूझ के करेंगे, फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में दे देंगे, किलो, कुछ भी दे सकते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और वो डायरेक्ट बस मतलब नॉर्मली 1/f करके आंसर निकाल दे और आंसर गलत आ जाए। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू दीज थिंग्स, ठीक है गाइज। देखो भाई हमारा AFCAT 2 का कोर्स हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च, हमने 20 फरवरी से ऑलरेडी क्लासेस शुरू कर दी हैं। सो anyone of you who is interested in joining us for the AFCAT 2 batch, they can go to the app and there are certain there are certain free videos, 2-3 free videos like demo videos, तो आप उन्हें देख लो कि like how we are approaching for the exam. If you like the approach, you can surely
लाइक ज्वाइन अस ऑन आर दिस कोर्स, ठीक है। और फिलहाल अगर हम बात करें अपने CDS की, तो बढ़िया से तैयारी करो गाइस, फिजिक्स को ढंग से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बढ़िया से रिविजन लो, आई विल प्रोवाइड द PDF फटाफट, ठीक है। और उसके बाद क्विज जाके अटेम्प्ट करना एंड सी हम कितने क्वेश्चंस क्विज में कर पा रहे हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द डिले, बीच में आई हैड सम वर्क टू डू। सो अब मैंने अपडेट कर लिया है, सो यू कैन प्रैक्टिस दैट, ठीक है। डोंट वरी, हम हर चीज़ करेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज योर आई में जितना भी वो हमारा वो हो जाता है, हमारा क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जैसे दिस इज द स्काई, ब्लू कलर क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है, व्हाई इज दैट वी सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो हम वो सारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, जस्ट बी थोड़ा सा कंसिस्टेंट, बी डिलिजेंट एंड लेट्स क्रैक दिस एग्जाम टुगेदर, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।